आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सीरीज चल रहा था उसमें आज 6वें नंबर का सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम था, क्या नाम था? ए है इंडियन ओपिनियन, बी है यंग इंडिया, सी है अफ्रीकानर और डी है नवजीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी जो है 1893 से लेकर के 1915 तक लगभग दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहाँ उन्होंने गोरे द्वारा काले लोगों में रंगभेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और एक साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है राधा कृष्णन और सी है राजगोपालाचारी और डी है मालवंगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति जो है 1947 के आसपास में 1947 में ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? बी आर अम्बेडकर, पंडित जी.बी. पंत और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। यह है मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए यहाँ पे ये चंद्र लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी ने जब फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था तब सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेकर के 1934 में इसमें लिखा था कि डिक्टेटर का फरमान उस वक्त मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस शिविर में नियमित विस्मय फैला रहा था। कोई भी न समझ सका कि महात्मा ने चौरी चौरा की विच्छिन्न घटना का इस्तेमाल सारे देश के आंदोलनों का गला घोंट देने में क्यों किया। नेक्स्ट है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ? बेलगांव में, मद्रास में, लाहौर में या फिर कराची में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलगांव में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधानमंडलों में प्रवेश ले तथा सरकार की नीतियों का विरोध करे। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव वाला अधिवेशन। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट यानी कि लाल बाल पाल, इसको देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसको लाल बाल पाल कहा जाता है। त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय जो त्रिगुट के में से केवल लाला लाजपत राय ही 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1920 में। कब?
कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता के ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन का आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए इन पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा उसकी चोटों के कारण 18 दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का विचार। क्षेत्रीय परिषदों का विचार 1955 में खालिस्तान ने रखा था। कौन रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, बी आर अम्बेडकर ने, जीबी पंत ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। कहाँ? बर्मा में, जापान में, मलाया में या फिर सिंगापुर में। इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो 1921 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने लगे। 1941 में यह भारत से पलायन कर बर्लिन पहुँचे। बर्लिन कहाँ है? जापान में, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में पहुँचे। वहाँ से वे 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय सिंगापुर में रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए दिया है मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए जो इसमें जो वी है मोहम्मद अली जिन्ना, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, बाकी मोतीलाल नेहरू नेहरू, देखिए एम ए जिन्ना जो थे वो उनके बिल्कुल खिलाफ थे। तो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी चंपारण आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है? तो ऑप्शन दूसरा वाला, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं थे? अतिवादी का मतलब होता है यहाँ पे गरम दल नरम दल का मतलब, अतिवादी का मतलब होता है गरम दल। देखिए अतिवादी नहीं थे, पूछ रहा है कि नहीं थे, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, ये और ये। ठीक है, तो अतिवादी कुछ अतिवादी या फिर गरम दल के जो नेता थे उनमें लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, तीनों थे। उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उग्र तरीकों का प्रयोग करने का समर्थन करते थे। नेक्स्ट है अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? आमूल परिवर्तनवादी, व्यवसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव और निर्जाति विषयक सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में वह स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने की थी? इनकी कृति किसने की थी? तभी इसके पहले वाले प्रश्न में ये बताया गया था कि वी आर अम्बेडकर की कृति है। कौन? वी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण जो है भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास और विकास के कालजयी दस्तावेज है। 1936 में वार्षिक सम्मेलन के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जाति प्रथा उन्मूलन शीर्षक की ऐतिहासिक महत्व का है। नेक्स्ट है स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा। यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है? किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी।
देखिए, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जनसमूह यानी कि मास तथा संवर्ग काडर दल बनाया? तिलक ने, गोखले ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर गांधी ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने? माइनर विनर, पाला ब्रास, अतुल कोहली, मॉरिस जोन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा मायरन वीनर, मायरन वीनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग, कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना? बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना? तो राज मोहन राय, विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर और एम एन राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक या उदार विकल्प के रूप में माना। इन्होंने निम्न जातियों के उद्धार के लिए बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अंतिम समय में ये स्वयं भी धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो कौन है? टी कृष्णमाचारी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर हो जाएगा टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केवल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन किसका है? निम्नलिखित कथन किसका है? तो कथन क्या है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए नहीं है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? कौन है? संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ शक्तियाँ समिति, संघ शक्तियाँ समिति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की संघ शक्तियाँ समिति की अध्यक्षता की थी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? केप टाउन है, जोहान्सबर्ग है, सोवेटो है और प्रिटोरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी ने 1893 में एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ वे 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 22 वर्ष तक वहाँ रहे। वहाँ पर वे प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की रंग भेद नीति से नाराज हुए और उनके विरुद्ध उन्होंने 1893 से लेकर के 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है, गांधी जी अफ्रीका क्यों गए? गांधी जी अफ्रीका क्यों गए? अभी इसके पहले वाले में हम बताए हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नियंत्रण पर बिल्कुल नहीं, बार एट लॉ में पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं, एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। तिलक द्वारा इनमें से पुस्तक में से कोई एक नहीं है। देखिए, द ओरियन है, आर्कटिक होम इन वेदास और गीता रहस्य और लाइफ डिवाइन।
तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइफ डिवाइन। ये तिलक की पुस्तक लाइफ डिवाइन नहीं, बाकी द ओरियन आर्कटिक होम द इन वेदास और गीता रहस्य ये तिलक की पुस्तक है। बाकी लाइफ डिवाइन इनकी कृति नहीं है। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, अरविंद घोष की ये पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया? ये है आर दिवाकर, CF एंड्रयूज, GN धवन और लुइस फिशर। लुइस फिशर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर दिवाकर। आर दिवाकर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर दिवाकर ने यह विचार दिया कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बनाया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की, अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम और अहिंसा की शक्ति। नेक्स्ट है, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है? यह है जयप्रकाश नारायण, एमएन राय, BR अम्बेडकर और सावरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। देखिए BR अम्बेडकर ने शासन प्रणाली के स्तर पर संसदीय लोकतंत्र को विशेष रूप से सहारा। उन्होंने इसमें वंशागत शासन का अधिकार नहीं होता बल्कि शासन की समस्त शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। साथ ही इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है तथा सारे कानून बनाने और सारा शासन संभालने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा आप लोग।